मोदी जो है शंकर भगवान का रूप है। अब भगवान को थोड़े को भी छोड़ सकता हम लोग। आज मोदी जी को बोल रहे हैं क्या कर रहा है मोदी जी, तो भारत की शान है। हर क्षेत्र में युवाओं को प्रमोट करने का काम मोदी सरकार ने किया है। हाँ, मंडी वालों की हमारी बहन है, मंडी वालों की बेटी है। नमस्कार, मेरा नाम केशव झा है और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम भारत के मन की बात। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद हूं और मंडी लोकसभा सीट इस बार पूरे देश में हॉट सीट इसलिए बन गया है क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं बॉलीवुड के क्वीन कंगना रनौत, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ऐसे में मंडी लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा में इसलिए इसमें बना हुआ है क्योंकि जो कंगना रनौत हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो आए दिन ऐसे बयान देते हैं जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। लेकिन हम जानने के लिए आए हैं भारत के मन के कार्यक्रम में कि हिमाचल प्रदेश की मंडी की जो जनता है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या सोच रही है और पिछले 10 साल के कार्यकाल जो है मोदी सरकार के वो कैसी देख रही हैं। कुछ जनता से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गफ्फार। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार से। आप लोग बिहार से घूमने आए यहाँ पे? नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं यहाँ पे? जी। बिहार में रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार बहुत कम है यहाँ। बहुत कम है। आप लोग सब बिहार से हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पे? पेंट का काम करते हैं सर। अच्छा, कलर घर में। हाँ जी जी। यहाँ मिलता है काम? हाँ जी मिलता है। कितना कमा लेते हैं यहाँ पे? ऐसे 700-800 कैसे कमा लेते हैं। 700-800 हाँ जी। चल जाता है उससे करते हैं? हाँ जी चल जाता है। ये नहीं लगता कि बिहार में जॉब मिलता है तो आप लोग यहाँ पे नहीं आते हैं? मिलता शायद यहाँ नहीं आते हैं। बिहार में मिलता तो यहाँ नहीं आते हम लोग। क्यों नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे? अब पता नहीं होगा सरकार अब क्या आगे नहीं कर रहा है। वोट तो देते होंगे? सभी को वोट मिलता है लेकिन सरकार अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं काम करता, सब अपने फायदे के लिए काम करता है। हम आए थे पहले 2002 से। 2002 से ही मंडी में ही काम कर रहे हैं? हाँ जी मंडी में काम करते हैं। यहाँ पे एक लग रहा है विकास वगैरह हुआ है, काम वगैरह सरकार ने किया है मंडी में, हिमाचल में? हिमाचल में तो हाँ लग रहा है विकास तो हुआ है। हाँ जी। मतलब आप लोग कितने साल में कितने महीने रहते हैं यहाँ पे? साल में हम लोग ज़्यादा नहीं 5-6-7 ऐसे रहते हैं। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्विन कुमार है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ यहाँ का हूँ। लोकल ही हैं? हाँ लोकल ये कोर्ट के साथ ही है। क्या लग रहा है मंडी में विकास हुआ है मोदी सरकार में? विकास की बात कर रहे हैं आप? देखो बीजेपी के राज में हमको विकास लगा नहीं, इतनी 4 लाइन बनी हमारी। पहले किसी ने नहीं पूछा, सबसे देश आज़ाद हुआ 75 साल हो गए, ये लाइन नहीं बनी मनाली तक। अब लगा पता भी विकास हो रहा है। बाकी तो ठीक है, चला हुआ ठीक चला हुआ है। मेरा नाम प्रेमचंद महाजन है। हम मंडी के लोकल रहने वाले हैं और हम 40 साल से बीजेपी के साथ हैं, परंतु जो काम मोदी के आने के बाद हुआ वो आज तक नहीं हमने देखा। यहाँ से चंडीगढ़ देखो 2.5 घंटे लगते हैं, आराम से जाओ हैं। 4 लाइन की है, हर एक चीज़ ठीक है। मतलब मोदी सरकार काम से मोदी ने काम किया जी। हम मोदी के छोटे सिपाही हैं, कार्य सेवक हैं। मोदी चाहे दुनिया दिल की उधर गए, हम मोदी को वोट देंगे। चुनाव है, यहाँ से बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया, कैसी लग रही है आप लोग? बहुत अच्छी ऐसे है, कैंडिडेट है, अच्छी बोलने वाली है। हाँ, और निष्पक्ष आदमी है। अगर जनता का काम नहीं करेगी तो मोदी से भी लौट जाएगी प्रधानमंत्री। ऐसी है, होता है वो, अच्छी लगती है। अक्सर बयान देती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पाकिस्तान अगर वो तो बनना चाहिए जी। देखो ये तो ऐसा है कि पहले जो हमारा हिंदू राष्ट्र था, जब ये बाहर से आया ना, क्या नाम है ये मुसलमान, क्या नाम है, बादशाह, मुगल बादशाह, इन्होंने हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती जो है मुसलमान बनाया इन लोगों ने। और अभी तक लोग कह रहे हैं मुस्लिम कि हमको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, हम हिंदू बनेंगे। टीवी में देखते हैं हम, खबरों में। तो ऐसा कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और बाहर से आए हैं लोग, वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो तालिबान से आए हैं, को कहाँ से आ रहे हैं और वो यहाँ गड़बड़ करवा रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र बने और मोदी प्रधानमंत्री चलता रहेगा, अभी 2-4 टर्नओवर और चलेगा। ऐसी बात नहीं, ये कांग्रेसी गलत लोगों को बोल रहे हैं भाई ये 2.5 साल में ये करेगा, अमित शाह को बनाएगा। क्यों बनाएगा? मोदी एक भगवान का रूप है। मोदी जो है शंकर भगवान का रूप है। अब भगवान को थोड़े को भी छोड़ सकता हम लोग, हम नहीं भी छोड़ेंगे। अच्छा, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी बनाया है। क्या करना, तो वो तो पहले राजे हैं, वो पहले इससे ही राजे हैं, तो उसका क्या मतलब है? वो नहीं जीतेंगे? नहीं, वो नहीं जीतेंगे।
ये मैंने बोल दिया, जीतेगी वही लड़की। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आंटी आपका? सरिता वैद्य। आप लोकल ही रहने? लोकल हैं। क्या लग रहा है मोदी सरकार में काम हुआ है महिलाओं के लिए? बहुत बहुत काम हुआ है। खुश है मोदी सरकार में? मैं तो बहुत खुश हूँ। मंडी में काम हुआ है? मंडी में काम हुआ है। क्या क्या कुछ गिना सकते हैं? अरे लेडीज़ के लिए तो बहुत ही है। सबसे पहले तो मैं अपनी इंडिया के लिए ही सोचती हूँ, मैं यहाँ का नहीं सोचती। जनरल जैसे इंडिया में बहुत हुआ, जो 370 हटा ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। 370 हटने से खुश हैं? बहुत खुश इस हूँ। बार मंडी से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं। हाँ जी, हम कंगना को नहीं देख रहे हैं, हम पार्टी को देख रहे हैं, हम मोदी जी को देख रहे मोदी जी को देख रहे हैं। हैं। क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे वो? मुझे तो लगता है 100%। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेखा अरोड़ा, आप यहीं के रहने वाले हैं? मंडी से प्रॉपर। हुआ है काम जैसे ही बहुत ज़्यादा हुआ है, लेडीज़ को इतनी फ्रीडम है। पहले तो डर लगता था शाम को आने में भी, लेकिन अब इतना नहीं है। बाकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई, पूरे हिमाचल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। आप लोग खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है इस बार जीतेगी बीजेपी? 100% हो। क्या नाम हुआ आपका? देवीराम कौंडल। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार मंडी का माहौल? इस बार तो धुमाधाम है। धुआंधाम है? हाँ, बाकी मोदी सरकार में काम हुआ है? मोदी सरकार काम हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे के लिए तरक्की में है हमारी। कंगना रनौत को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से और विक्रमादित्य सिंह है, कौन लग रहा है जीतेंगे? हमारे तो कंगना ही जीतेगी। हाँ, ये तो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ मोदी है वहाँ कोई। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। आप भी लोकल ही हैं? हाँ जी, मैं लोकल हूँ मंडी से, यहाँ से। क्या लग रहा है मोदी सरकार में काम हुआ है मंडी में? मोदी सरकार में मंडी में ही काम नहीं हुआ, मोदी सरकार में और पूरे भारतवर्ष में काम हुआ है। उन्होंने गरीबों का, महिलाओं का, हर एक तबके के लोगों को काम दिया हुआ है, हर एक लोगों का ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। मोदी जी मंडी से 100% कंगना जी यहाँ से जीत के जा रही है और सेंटर में मोदी जी की फिर से प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह सामने लोग कह रहे हैं कि कंगना पॉलिटिकल नहीं है, नहीं जीत पाएंगे। मैटर पॉलिटिकल में का नहीं करता। लोग देख रहे हैं मोदी जी का जो यहाँ काम हुआ है, मोदी जी के ऊपर मोदी इस वक्त चेहरा मोदी जी है, कंगना चेहरा नहीं है। मोदी जी के नाम पर ही लोग वोट दे रहे हैं और मोदी जी के काम के ऊपर ही लोग वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सालिग्राम राजू है जी। आप इधर ही के रहने वाले हैं? बिल्कुल, जिला मंडी का रहने वाला हूँ जी। मोदी सरकार के योजनाओं का फायदा मिला आपको? सबको फायदा मिला जी, आयुष्मान का फायदा है और हर घर में चूल्हा जल रहा है। मोदी की जो जितनी भी योजनाएं हैं, हर गरीब को घर मिल रहा है, नल पे जल मिल रहा है। और मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे फ़ायदा मिला। मुझे 2 स्टेंट पड़े हैं, 5 लाख का मुझे जो है वो फ़ायदा मिला। अगर वो नहीं होता तो मैं मर गया होता। लेकिन मोदी जी ने ऐसा आयुष्मान बनाया कि हम बच गए, नहीं तो किसी से पैसे उधार लेना पड़ते थे। तो हेल्थ में बहुत फायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नहीं तो 2 महीने मरे हो जाने थे मेरे को। आज मोदी जी को बोल रहे हैं क्या कर रहा है मोदी जी, तो भारत की शान है। आज हमारा प्रधानमंत्री कहाँ खड़ा होता था, आज हमारा प्रधानमंत्री कहाँ खड़ा हो रहा है। केवल भारतीय नहीं, विश्व जीव मोदी को जय जयकार बोल रहा है। जो देश के बाहर के देश के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं, तो मोदी के अंदर कोई ना कोई चीज़ है, तभी उस शख्स के पैर छू रहे हैं, मोदी से सीख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं और होगा 400 से पार होगा, 100% है। और हिमाचल में 4/4 होगा। दुनिया से कंगना रनौत को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को। क्या लग रहा है कौन? अरे कंगना रनौत जीतेगी। ये वोट जो होते हैं ये सीधे सेंटर गवर्नमेंट बनेगी। हिमाचल की गवर्नमेंट के लिए हम नहीं कहेंगे। कंगना अच्छे वोटों से जीतेगी और जी मैं यहाँ से मंडी से क्या पूरे हिमाचल के 4/4 होगी जी। बाकी मोदी ने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। मेरा नाम सरिता हांडा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं की रहने वाली हूँ। क्या लग रहा है मंडी में खासतौर से और हिमाचल प्रदेश में मोदी सरकार में काम हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, बूथ लेवल पे हुआ है और मोदी ही आएंगे, ये कन्फर्म है। महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने? बिल्कुल किया है। बहुत सारी योजनाएं जो हैं मोदी जी की, जो महिलाओं के दरवाजे तक पहुंची है। उज्ज्वला योजना है, लोन की व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक का जो प्रावधान है। ऐसे बहुत सी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं तक पहुंची हैं। आप खुद महिलाएं हैं, एक महिला प्रत्याशी को बीजेपी ने यहाँ से खड़ा किया है, कंगना को। क्या लग रहा है जीतेंगी वो? हाँ बिल्कुल जीतेंगी वो इसलिए जीतेंगी क्योंकि वो मोदी की कैंडिडेट हैं और लोग मोदी को जिताने के लिए उसको जिताएंगे।
जो मर्जी ग्रीवेंसेस हो, जो मर्जी भीतर चलता हो कि महिला आई है, वो तो हिमाचल की बेटी है, मंडी की बेटी है, क्यों नहीं जीतेगी वो? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो बाहरी है, मतलब बॉलीवुड में तो चली जाएगी, मुंबई तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को मर जाना चाहिए, तो क्या मर जाना चाहिए? आप खुद महिलाएं, एक बयान कंगना के खिलाफ दिया गया था, कांग्रेस के एक नेत्री हैं, उन्होंने दिया था। ये एक दुर्भाग्य है महिलाओं के लिए कि वो चाहे कांग्रेस की महिला हो, चाहे बीजेपी की महिला हो, चाहे किसी अन्य दल से हो, किसी महिला के लिए ये ऐसा बोलना बहुत ही नाइंसाफ़ी है। महिला को तो ये सोचना चाहिए कि अगर महिलाओं को कोई प्रमोट कर रहा है तो उनका समर्थन करे, चाहे वो किसी भी दल की हो। मेरा मानना है कि महिला जब तक संगठित नहीं होगी, वो किसी भी दल की हो, महिलाओं को संगठित होना ही पड़ेगा अगर उनको आगे बढ़ना है तो। इसीलिए महिला जीतेगी और 50% महिला वोट है और ज़रूर महिला जीतेगी और मोदी जी भी जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम योगराज है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मंडी का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है, मोदी सरकार में काम हुआ है इधर? मोदी सरकार में आप देखेंगे तो सिर्फ मंडी के अंदर नहीं, आप पूरा पार्लियामेंट्री आप जाएंगे तो हर जगह काम हुआ है। और चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर क्षेत्र में किसी न किसी को मोदी सरकार ने लाभ पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस खासतौर से कह रही है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया सरकार, युवा बेरोजगार हैं आज। देखिए, आप देखेंगे 2014 से पहले इस देश के अंदर कितने स्टार्टअप जो है युवाओं के द्वारा खोले गए थे, लेकिन अब 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई, चाहे वो स्किल एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे न्यू स्टार्टअप के ऊपर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो, चाहे हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनों में सीटों की संख्या की बात हो, हर क्षेत्र में युवाओं को प्रमोट करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए चाहे वो युवा हो, हर क्षेत्र में युवा बढ़ा है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जो पहले हमारे देश की स्थिति थी उससे ज़्यादा स्किल के ऊपर काम करने का काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन युवाओं के लिए मंडी से प्रत्याशी कौन बेस्ट है, कंगना या विक्रमादित्य सिंह? देखिए, एक प्रत्याशी जो है परिवारवाद से निकला हुआ है, जिसकी कोई अपनी स्वयं की उपलब्धि नहीं है। अपने पहले उसके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, फिर माताजी सांसद रहे, अब उस परिवार का बेटा भी यहाँ से सांसद रह रहा है, तो एक परिवारवाद से निकली हुई उपज है। दूसरी तरफ हम देखें, एक कंगना जी एक गरीब परिवार से निकली और बॉलीवुड में जहाँ पर स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है, वहाँ अपने अभिनय की क्षेत्र में पूरे देश के अंदर इस मंडी का नाम उन्होंने चमकाया है। तो इसलिए मंडी का युवा भी चाहता है, मंडी के लोग चाहते हैं कि उन्होंने फिल्म जगत के ऊपर इस मंडी का नाम रोशन किया है। अब विकास की दृष्टि से, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, उस दृष्टि से वो इस मंडी का नाम जो है ऊंचा करेंगी। तो ऐसी पूरे मंडी पार्लियामेंट्री के लोगों की कंगना जी से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वो हमारी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी। वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे मैं हिमाचल के अंदर हम बात करें, हिमाचल सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला प्रदेश है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र हम ये नहीं कहा कि हम सभी धर्मों के लोग यहाँ खुशी से रहते हैं। उनका ये अंदर से मानना है कि हम मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं, इसलिए हम सब लोगों को एक साथ मिलके जो है उनके साथ मिलके जो है विकास करने की दिशा में वो काम करेंगे। हाँ, लग रहा है माहौल इस पर मंडी का? मंडी में हमें लगता है कि जो 2019 में जीत हुई थी रामस्वरूप शर्मा जी की, भारतीय जनता पार्टी की, उस लीड को भी इस बार हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। कंगना को जानते हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान कंगना को जानता है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट को दिया गया है, जो बॉलीवुड के अभिनेत्री हैं, जीतने के बाद फिर मुंबई चली जाएंगी। बाहरी कैंडिडेट वो कैसे? जो मंडी जो भामला पड़ता है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मंडी पार्लियामेंट में बनता है। बाहरी कैंडिडेट तो कांग्रेस का है जो ग्रामीण शिमला से आके चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, मंडी वालों की हमारी बहन है, मंडी वालों की बेटी है। हमारा मान सम्मान उसने पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाया, तो स्वाभाविक रूप से कंगना जी के पक्ष में इस वक्त पूरे मंडी में लहर बनी है और मोदी जी को देखकर लोग तो वैसे भी वोट देंगे। तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे बीजेपी का। और दूसरा कि ये जो चेहरा है यहाँ पे कोई ऐसा अननोन चेहरा नहीं है, एक जाना पहचाना चेहरा है जो कि एक नेशनल लेवल पे
सब जानते हैं उसको, तो नेशनल ऑब्वियसली रूप से कि इसका फ़ायदा कंगना जी को यहाँ मिलेगा और भाजपा को ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा और ये सीट भाजपा लगभग जो पिछले मार्जिन रहा था रामस्वरूप का उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी। आप यहीं के रहने? जी जी। आपके लिए विक्रमादित्य सिंह बेस्ट है या कंगना? कंगना जी। क्यों? बीजेपी की लीडर है और इतनी पॉपुलर है, काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री से हैं और काफ़ी अच्छा काम करेंगे, अनुभव है हमारा। आपका क्या नाम हुआ? कृतोष गुलेरिया। आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल आपको लग रहा है कंगना जीत के जाएंगी तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल काम करके क्यों ना करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाग के मुंबई चले जाएंगे, अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो जो कैंडिडेट कांग्रेस के है वो भाग जाएंगे। जैसे उनकी माताजी भागी थी, सांसद थी मंडी की, कभी नहीं दिखते हैं यहाँ मंडी में। विक्रमादित्य सिंह के माताजी प्रतिभा सिंह नहीं दिखती थी? नहीं दिखती थी। एक बताइए, युवाओं के लिए मोदी सरकार में काम हुआ है? बिल्कुल क्यों नहीं हुआ है। मुद्रा योजना थी, स्वावलंबन योजना थी और आपका स्टार्टअप्स उन्होंने दिए, इंटरेस्ट फ्री लोन मोदी ने दिए, और क्या चाहिए। तो आप लोग खुश हैं मोदी? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? कालिदास। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लग रहा है, मोदी सरकार में काम हुआ है इधर? बिल्कुल, बहुत काम हुआ। बहुत काम हुआ। बहुत। आप खुश हैं? हाँ, खुश है। आपके घर में कोई योजना का फायदा मिला? सब कुछ, सिलेंडर, शौचालय, सब कुछ मिला। घर में नलका मिला, पानी, सब कुछ मिला। हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? हाँ, मोदी आएगा। मोदी आएगा। आएगा। खुश है। डोलेराम सोनी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहाँ लोकल ही है मंडी के। क्या लग रहा है सर मंडी का माहौल? मंडी का माहौल इस बार अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार देश में बनेगी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से कंगना रनौत जी है, वो भारी बहुमतों से यहाँ से जीत के जाएगी। क्या आपको लग रहा है बॉलीवुड का क्वीन कहा जाता है उनको, वो आई हैं ग्राउंड पे पॉलिटिक्स में पहली बार, मतलब आम लोगों के लिए काम कर? देखिए, सभी यहीं से सीखते हैं और सीख के जाते हैं, तो निश्चित तौर पर काम करेगी। अगर हम यहाँ पर पूर्व के सांसद की बात करें, यहाँ पे प्रदेश के अंदर उन्होंने मंडी पार्लियामेंट्री से जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतने के बाद अपने दर्शन नहीं देते, लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आते। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार की प्रदेश की बात रही, तो मंडी के अंदर जो पूर्व की सरकार के द्वारा जितने भी विकास कार्य किए गए, जैसे मंडी की यूनिवर्सिटी है, उसको भी बंद करने की कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश की। और जो यहाँ से यूनिवर्सिटी के अंदर जो दायरे के अंदर जो 150 कॉलेज आते थे, उन कॉलेजों को वहाँ से हटाने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया। और जनता ये चाहती है कि निश्चित तौर पर अब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार तो बनेगी और केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। आदित्य सिंह को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उनके पिताजी की बात रही तो आज स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के जो द्वारा विकास कार्य किए गए थे और आज हम देखते हैं कि विक्रमादित्य जी की एक अलग तरह की एक काम करने की एक जो बयानबाजी जिस तरह से वो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी भी आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को अच्छा मानते थे, तो जब बीमार हुए थे तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचाया था, हेलीकॉप्टर दिया था। और आज विक्रमादित्य सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी मंडी के रक्षक नहीं भक्षक है। यह भाषा मुझे लगता है कि यह शोभा नहीं देती है, तो इसलिए हमें लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर देश में बनेगी। क्या लग रहा है मोदी सरकार में काम हुआ है मंडी इधर? निश्चित तौर पर हुआ है। जब तक आपके जयराम जी की सरकार थी यहाँ पर तो अच्छा विकास हुआ। यूनिवर्सिटी की बात करें, शिवधाम की बात करें और सिराज में जितनी रोडें थी, यहाँ मंडी में विकास की बात करें तो अच्छा विकास हुआ निश्चित तौर पर। मोदी सरकार का कैसे देख रहे हैं आप? लगभग ठीक ही है। अच्छा, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ इंटरनेशनल मुद्दे हो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ी बहुत कुछ मुद्दों को लेकर है चर्चा युवाओं में, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा शायद बीजेपी को देखना पड़े। जैसे आपका जो आर्मी का जो 4 सालों का जो सेना का लेकर है, अग्निवीर योजना को लेकर खासकर युवाओं में थोड़ा नाराजगी है, शायद उसको लेकर थोड़ा काम करना पड़े। आपको ठीक ही अच्छा कार्य करते हैं। मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया बीजेपी ने, कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को दिया। क्या लग रहा है कौन बेस्ट आपके लिए? लगभग हम निश्चित तौर पर कंगना जी को अच्छा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अच्छा काम करेगी। उससे पहले जहाँ तक हम विक्रमादित्य की बात करें, अच्छा नेता हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात करें उनकी माताजी भी पहले यहाँ से सांसद रह चुकी है, तो अब तक
जब से इनकी सरकार आई हुई है तो जितने भी यहाँ से आप देखेंगे मनाली से लेकर मंडी तक जितने भी पुल गिरे हुए हैं आज तक वो कोई भी पुल अच्छे तरीके से वो लग नहीं पाए हैं। कोई भी जो पुल है अच्छे तरीके से हो नहीं पाए, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा शायद विकेंद्र जय को जो यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं इनसे कि ये लोग यहीं के हैं कि यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी भाई, यहीं के लोकल हैं? जी। क्या लग रहा है सर पॉलिटिकल माहौल इधर का? ठीक है सर माहौल। कौन जीतेगा? वो देखते हैं कौन जीतेगा सर। कंगना को जानते हैं आप? ओ जी सर, जानते हैं? हाँ जी सर। विक्रमादित्य सिंह को? उसको भी जानते हैं सर। आप लेके कौन बेस्ट, कौन बढ़िया काम? वो दोनों ही है बराबर सर। यहीं के रहने वाले? सराज विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हम ठाकुर जयराम के साथ हैं। हमारा जो इस बार का नारा रहेगा वो 400 का पार का नारा रहेगा। सराज में 40 से पार, और माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के साथ है। अब मंडी से कंगना जी को भारी से भारी बीजेपी समर्थक हैं? जी जी, पूरी तरह से। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं नहीं कुछ बोल सकता। आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे? नहीं भाई, नहीं यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी के हैं हम रहने वाले। हाँ जी। काम हुआ है मोदी सरकार में? हाँ जी, काम हुआ है, उनके योजनाओं का फायदा मिला? हाँ जी, बहुत फायदा मिला सर, ऐसा कुछ नहीं है। शौचालय वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह मिला घर में? सही बात है, सब कुछ मिला सर। खुश हैं उनके काम? हाँ जी, हाँ जी, खुश है जी, मिला, सब कुछ मिला ही। खुश है मोदी सरकार से हम बहुत खुश है, क्योंकि हमें सरकार मोदी की आनी चाहिए। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? इस बार सर ऐसे भी वो होगा, मोदी सेंटर में आ जाएगा। बिल्कुल। कंगना रनौत को टिकट दिया बीजेपी यहाँ से, जानते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, लग जाएगा पूरा पता, कल लग जाएगा। कंगना के बारे में पूरा लगेगा पता, क्या बोलेंगे क्या नहीं, फिर उसके बाद लगेगा पता भी क्या बोलेंगे क्या नहीं। ऐसी बात है जी। अब ऐसा है, जो हम भी आएंगे कल, जब कंगना आएगी तब लग गया पता, ऐसे नहीं लग गया पता। ऐसे हम बोल भी नहीं सकते ना। में काम करते हैं ऐसे एट सपोर्ट, मतलब कंगना की सपोर्ट है हमारी। लेबरों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है, वो कहते हैं? सर मोदी सरकार लेबर के लिए तो कुछ नहीं किया, पर चलो जो कुछ करेगी तो कुछ तो किया नहीं है, पर लेकिन हम बोलते हैं कि यहाँ मतलब वो चौक के बंदे हैं ना, इधर मंडी चौक के, तो मतलब वो कुछ नहीं दे रही है, मतलब सरकार कोई भी काम नहीं दे रही है, वो बस ठेकेदार को दे रहे हैं। बड़े बड़े शाम को 5 बजे तक बैठते हैं, कोई काम नहीं मिलता है। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, यहाँ बैठना पड़ता है। ये बात ऐसी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के मंडी से, मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता से आपको बता रहा था भारत के मन की बात कार्यक्रम के जरिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी की जनता क्या सोच रही है। कैमरामैन विकास झा के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, मंडी, हिमाचल प्रदेश।